गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुबह सुबह उठी और अपने लिए किचन में चली गई अपनी कॉफ़ी बनाने, क्योंकि हमने घूमने जा चुके थे। सबसे पहले मैं उठती तो किचन में जाती हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए। अपनी कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी बना के मैं छत पे गई, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा में कॉफ़ी पीती हूँ तो अच्छा लगता है। ये देखिए छत का नज़ारा। मैं कल मिट्टी लाई थी इसमें डस्टबिन ऊपर ही रह गया था, और क्योंकि मुझे कुछ पौधे भी लगाने थे, जो वो बोतल काटे थे उनमें भी, और कुछ छोटे मोटे खाली पड़े थे कप वगैरह। आपको पता है मेरे पास जो चीज़ें होती हैं मैं उन्हीं में भी लगा देती हूँ प्लांट। तो मैं बैठी और मैंने बैठ के यहाँ पे अपनी कॉफ़ी पी, तो मैंने देखा कि छत बहुत गंदी हो रही है। ये वाली तो फिर भी ठीक है, जो हमारी आगे वाली जो छत है वो और भी ज़्यादा गंदी हो रही है। तो ये देखिए मैंने फिर कॉफ़ी पी के झाड़ू उठाई और अपना झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, सफाई करने, क्योंकि आंसू सो रही थी और आंसू की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगा के फिर हमने भी इतना घूम के आ जाएंगे। और ये देखिए 5:30 हो रहे हैं। मैं आंसू को कह रही हूँ आंसू उठ जा, थोड़ा सा घूम ले, तो कह रही है नहीं। तो मैंने कहा कि लड्डू भी सो रहे हैं। ये देखिए हमारे कान्हा जी कितने आराम से सो रहे हैं मच्छरदानी में, प्यारे लग रहे हैं ना। तो आंसू भी नहीं उठी यार, आंसू ही उठाती है कान्हा जी को। देखो आंसू का ये कान्हा जी टेडी बेयर यहाँ पड़ा हुआ है। मैंने कहा आंसू आपको ऊपर का एक नज़ारा तो दिखाना भूल गई। देखिए हमारे बुद्धू अब मैंने यहाँ पे लगा दिया, टूट गए थे ये, मैंने सोचा इसको यहाँ पे लगा दिया। और एक छोटा सा ये देखिए फिर दोबारा से हमारे बैंगन के पेड़ पे बैंगन लग गया है। और देखो मैंने 2-3 दिन बाद पेड़ पौधों पे ध्यान दिया कि न्यू ग्रोथ हो रही है इसमें, है ना, बंद हो गई थी ग्रोथ होनी, इसकी भी हो रही है। ये देखो क्या ही प्लांट। और ये किस चीज़ का पौधा आप मुझे बताना, क्योंकि मुझे पता नहीं है। ये इसमें अपने आप ही उग गया। और ये देखो ये मैंने कल जड़ प्लांट लगाया था, जिसमें मैंने पेंट किया था, ये ख़राब हो गया था बर्तन, तो मैंने इसी में लगा दिया। देखो इनमें भी गोल वाले उसमें जड़ प्लांट लगा हुआ है तो अच्छा लगता है। लेकिन कल का जो जड़ प्लांट बिल्कुल नहीं मुरझाया, ऐसा कैसे है, जबकि पहले के जड़ प्लांट में मुरझाए गए हैं। और इसमें भी देखो छोटी छोटी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। मेरा जो बंदर ने तोड़ दिया था जड़ प्लांट। और जो ये डस्टबिन था मैंने सोचा चलो अब नीचे चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं नीचे आई, फिर मैंने देखा कि आंसू सोई थी। हमने आ गए, कहने लगे मेरे लिए चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है अभी बना रही हूँ, देख लूँ आंसू भी उठ जाए। तो बोले नहीं उसको मत उठाओ, अब मेरे लिए चाय बनाओ और छत पे ले आना। हमने पेपर पढ़ते पढ़ते चाय जरूर पीते, तो पहले बोले कि मेरे लिए चाय बाद में लाना, पहले पानी दो मुझे। तो मैं जैसे ही पानी लेके गई तो ये गुरुजी हमारे ऊपर जा चुके थे। फिर क्या था, फिर मैं चलो भाई पानी मैंने इतने मैं पानी लेने गई। पहले तो इनके लिए चाय बनाने गई, चाय बनाते बनाते ये चला रहे थे कि पानी दे दो पानी दे दो, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही बोला था छत पे चलेगी, ये नहीं कि पानी पी के जाऊँ। तो मैं छत पे देने गई। मैंने कहा अमनी यहाँ से ही ले लोगे, क्योंकि अमनी के मूड के ऊपर बात है, नहीं पकड़ना तो नहीं पकड़ना, बोलेंगे ऊपर आके दो। तो मैंने कहा अमनी प्लीज़ यहाँ से ले लो। वैसे ही काफ़ी थक गई थी, ले लो ना जी, भी मेरी थोड़ी सी मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ, आप फिलहाल ठीक हो, आप थोड़ी सी हेल्प कर तो दिया हमने करो। बोला ठीक है लो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद ये आपका, पानी बोले हम आप चाय नीचे लेके पी के आओ। आ सके, तो मैंने फिर नीचे से गई आए नीचे और चाय तो मैं चढ़ा के आई थी। तो ये देखिए तो हमारी भाई जिमी कहाँ पे बैठी है, आ गई कि मुझे खाना दो। खाने के लिए झाड़ू मैंने गैलरी तक लगाई थी, फिर मैंने बाहर नहीं लगाई क्योंकि मैं लोअर टी शर्ट डाली थी और बाहर नहीं जाती है। मैं अम्मी के लिए चाय बनाने लगी। मैंने सोचा आंसू उठेगी तो अपने आप झाड़ू लगा लेगी। चाय बना के मैं अम्मी को चाय देने गई, क्योंकि नमकीन बिस्किट ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने इसलिए ऐसे ही चाय दे दिया अम्मी को। मैंने कहा अभी आप ऐसे पी लो, फिर मैं जब आप नहाओगे ना तब मैं आपके लिए कुछ बना दूँगी। तो अम्मी को यहाँ पे चाय देने आ गई। अम्मी पेपर पढ़ रहे थे। मैंने कहा कि कुछ खास खबर है पेपर में? बोले नहीं, रोज़ की वही पुरानी खबर। मैंने कहा ठीक है, खाने में क्या खाओगे? बोले जो कढ़ी बनाई थी उसको ही छोक लेना। फिर हमने कुछ, हाँ जी, मैंने कहा कुछ बोल रहे हो क्या? बोले नहीं जाओ पेपर पढ़ना था। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं नीचे आ गई, हमने भी नीचे आ गई और अपना ब्लूमर उठाया। तो कहने लगे मैं जा रहा हूँ नहाने। तो मैंने कहा अच्छी बात है, सुबह सुबह कहीं जाना है? बोला तो नहीं लो नहीं नहा। मैंने कहा नहीं नहा लो, क्योंकि हमने अगर अब नहीं नहाएंगे फिर समझ जाओ कि आज नहाएंगे ही नहीं, गर्मी बहुत, सीधा कल ही नहाएंगे। फिर वो बोले चलो ठीक है। फिर वे नहाने जाने लग गए। तो नहा के आके भी वो कुछ ना कुछ खाती है। फिर यहाँ पे जो आम्बिया रखी थी कल से पड़ी हुई थी, मैंने सोचा इसमें डाल दूँ, डाल के इसे फ्रिज में रख दूँ। तो यहाँ पे मैं सफाई करने लग गई। फिर देखो विंडो में एलोवेरा लगाते हैं रात को, तो यहीं पे छोड़ देती हैं।
आशु ने रात को 2 टाइम लगाते हैं, सुबह शाम, क्योंकि इसके चेहरे पे फुंसी होती है, कोई भी चीज़ इसको सूट नहीं करती है, इसलिए एलोवेरा लगाती है। डॉक्टर ने भी कहा था आप एलोवेरा लगाओ या एलोवेरा जेल से फेस धोया करो। मैंने आशु से कहा अब तो उठ जा बेटा, 7:30 हो गया, अब तो उठ जा। कहने कि छेड़ो मत, मैं खुद उठ जाऊँगा। फिर ये उठी गई, जब मैंने फिर किया जल्दी कर, दोबारा से फिर आई, आशु उठ रही है नहीं उठ रही है, देखो 7:30 हो गए। तो कह रही है 7:30 हो गए, 7:30 हो गए। रूम मैंने कहा उठ जा, इसका रूम देखो कितना गंदा पड़ा था। अपने रूम में नहीं सोती है, बाहर वाले रूम में ही सोगी, जबकि अपने हाथों से इसने अपने रूम की डेकोरेशन की थी अच्छे से, और यहाँ पे देखो कितना गंदा हुआ पड़ा है। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत सफाई कर देती हूँ, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर मैं इसके रूम की सफाई करने लग गई, जो चीज़ें जहाँ थी वहाँ पे रखने लगी। फिर मैं बाहर गई, देखा कि आंसू उड़ चुकी थी। इतने मैंने इसके रूम की सफाई की तो मुझे दिखाई नहीं दिए, कहाँ गई है कहाँ नहीं पता नहीं। फिर मैंने आवाज़ आंसू, मैंने सोचा छत पे गई है, पर छत पे नहीं थी, वो वॉशरूम में थी। और यहाँ पे हमारे देखो ये उठ के चली गई थी। और फिर मैं दोबारा से देखने को गई कि छत से आवाज़ आ रही है ऊपर, पर नहीं। फिर मैंने सोचा चलो बेडशीट चेंज कर देती हूँ। इधर इसका रूम संगवाने लग गई मैं, सफाई करते 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 करते। फिर अब आशु बोले कि मम्मा थोड़ा गर्म पानी दे दो। मैंने कहा बेटा आप कर लो, इतना मैं आपके रूम की सफाई कर रही हूँ, आप भी थोड़ा बहुत कुछ कर लो। तो मैंने इसके रूम की सफाई की, इतनी अच्छे से नहीं की जैसे भी होती है, क्योंकि आंसू अच्छे से करती है सफाई, और इसकी कितनी भी तबीयत ख़राब हो पर सफाई ज़रूर करती है। तो मैंने मोटी मोटी सी जो बेड पे खिंडा हुआ था सामान, जो जहाँ था वहाँ पे रख दिया। फिर मैंने कहा आंसू अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा, खुद आके कर लेना। उसने अपने लिए इतना गर्म पानी किया और पिया इतना, वो फिर अपना अच्छे से फ्रेश हो गई। मैंने सोचा चलो अभी हमने कह रहे थे कि मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहा चुका हूँ। तो मैंने ये रूम जल्दी जल्दी जैसे था वैसे साफ़ किया। यहाँ पे मैंने 3-1 जो थी हमारी, ये जहाँ पे इसकी जगह होती है नीचे बेड के नीचे, यानी चौड़े वाली सोफ़ी के नीचे सरका दिया, क्योंकि हम यहीं से ही लेते हैं। इसे हम ऐसे कैसे रख देते हैं, बहुत बार हम पहले भी ला चुके, उसके तार लपेट देते थे ना, तो वो उसके तार से वहीं कट जाती थी। अब की बार हम ऐसे नहीं लाए, उन्होंने कहा जिनसे हम लाया आप है ना ऐसे कैसे सीधा के सीधा रखोगे, इसे मोड़े मत करो। वैसे ये घुमाने वाली है, अंदर जाते हैं इसके तार, पर यार बहुत टाइम लगता है। तो मैं जल्दी जल्दी इसका मैंने रूम ठीक किया। झाड़ू झाड़ू मैंने सोचा जब आंसू लगाएगी, झाड़ू आंसू ही लगाती है, क्योंकि मुझे ना प्रॉब्लम है डस्ट है। कोशिश यही रहती है कि मैं झाड़ू ना लगाऊं, लेकिन कभी कभी छत पे लगानी पड़ जाती है, क्योंकि आंसू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए हाँ वैसे मैं मुँह वगैरह लपेट के तो झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू कहाँ फिर मैंने देखा तो आंसू उठी और आंसू अपनी सफाई में लग गई। अपना जो इसके जो धोने वाले कपड़े हैं वो निकाल रही थी। पहले मुँह धो के आई तो अपना टॉवल से मुंह पूछने लगी। मैंने कहा मैंने आपका नया टॉवल लाई थे, आप उससे क्यों नहीं पूछते, इस पुराने वाले से क्यों पूछते? बोले इससे अच्छा पूछता है। तो मैंने कहा तू लड्डू को उठा दे बेटा, इससे भी बहुत देर हो गई, इनको नहलाओ धुलाओ, इनको भी कुछ खिलाते हैं। अब देखो पूरे 7:30 हो चुके हैं। ये मुँह धो के आई है वॉशरूम से, आके मुँह धोया, पानी पिया इसने। और ये देखिए फिर मैं जैसे ही मैं फिर बाहर आती हूँ, बाहर आके हमारे एसी का जो पानी था, ये आम मैंने उठा के रखे, और एसी का जो पानी था उसमें मच्छर, रात को एसी चलता है, उसमें मच्छर भिन भिन आ रहे थे। मैंने कहा यार ये तो विंडो से अंदर ही जाएंगे, तो मैंने इन आम को इसमें प्लेट में भर के मैंने टेबल पे रख दिया। और फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पानी को इसकी सही जगह पे पहुँचाया जाए। फिर मैंने ये पानी उठाया, और जो एसी का पानी होता है ना, सभी बोलते हैं कि एसी का पानी पौधों में देने से ठंडक पहुंचती है ज़्यादा, तो मैं यही करती हूँ कि एसी का जो पानी होता है वो मैंने पेड़ों में देना शुरू कर दिया, क्योंकि इधर वाले पौधों में तो पानी ऑलरेडी था, क्योंकि और ये ज़्यादा सूख जाते हैं गैलरी के जो पौधे होते हैं। तो मैंने मग्गा उठाया और मैंने वो पानी देना शुरू कर दिया अपना पेड़ों में। मैंने सारे पौधों में ये पानी देने के बाद आशु बोली मम्मा जो आपका बीच वाला जो पौधा है, मैंने यहाँ पे हमने अशोका के पेड़ लगाए हुए हैं गैलरी में, लेकिन जो हमारा अपराजिता का प्लांट था उसमें भी थोड़ी सी ग्रोथ होने लगी। मैंने खुशी हुई। फिर मैं अंदर आई तो देखा हमने नहा धो के आ चुके थे, और आंसू अपना वही झाड़ू झूड़ू लगा रही थी। मैंने कहा साबा देखो इसके उठते देखो रूम बिल्कुल चका